बहादुरी की मिसाल गुरु गोबिंद सिंह जी की जिंदगी। 10वें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी बहादुरी, त्याग और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। उनका जीवन धार्मिकता की शक्ति और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रमाण था। धार्मिक उत्पीड़न के समय में जन्मे उन्होंने सिख समुदाय को एक योद्धा बल में बदल दिया, न्याय और समानता के सिद्धांतों की रक्षा की। अपने शुरुआती वर्षों से लेकर अपनी अंतिम सांस तक गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह आशा की किरण है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और विश्वास प्रबल हो सकते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि असली ताकत आक्रामकता में नहीं, बल्कि कमजोरों की रक्षा करने और सही के लिए खड़े होने में है। गुरु गोबिंद सिंह जी की विरासत सिख समुदाय से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह लचीलेपन के एक सार्वभौमिक प्रतीक हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी में विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की क्षमता है। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, हमें समानता को अपनाने, न्याय के लिए लड़ने और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने का आग्रह करती है। शुरुआती जीवन और दिव्य विरासत। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना, बिहार में हुआ था। उनका जन्म का नाम गोविंद राय था और उनके माता पिता 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने असाधारण बुद्धि और न्याय की प्रबल भावना का प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न भाषाओं, मार्शल आर्ट और आध्यात्मिक शिक्षाओं में शिक्षा प्राप्त की, जिससे उन्हें उस चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया गया जो वे बाद में ग्रहण करेंगे। उनका बचपन शांति और उथल-पुथल दोनों से भरा था। उन्होंने मुगल शासन के तहत हिंदुओं के बढ़ते उत्पीड़न को देखा, जिसने उनके विश्व दृष्टि को गहराई से प्रभावित किया। अन्याय के इस शुरुआती संपर्क ने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने और निर्दोषों की रक्षा करने के उनके दृढ़ संकल्प को हवा दी। परिवार बाद में आनंदपुर साहिब, पंजाब चला गया, जहां गोविंद राय ने अपनी शिक्षा और आध्यात्मिक प्रशिक्षण जारी रखा। यहीं पर उन्होंने कविता रचना शुरू की, जिससे उनकी साहित्यिक कुशलता और गहरी आध्यात्मिक समझ का पता चला। गुरु की पदवी को अपनाना। 9 साल की छोटी सी उम्र में गोविंद राय के जीवन ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर को मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार करने पर सार्वजनिक रूप से मार डाला था। इस दुखद घटना ने युवा गोविंद राय को नेतृत्व की भूमिका में ला खड़ा किया। 10वें सिख गुरु बन गए। गुरु गोबिंद सिंह नाम धारण करते हुए उन्होंने बहादुरी से अपने समुदाय को अत्यधिक उत्पीड़न के दौर से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध की, अपने पिता की विरासत को जारी रखने और सिख धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने की कसम खाई। उन्होंने अपने अनुयायियों को अपने अटूट विश्वास और साहस से प्रेरित किया। उन्होंने आत्मरक्षा के महत्व और उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके नेतृत्व में सिख समुदाय बदलने लगा, अपने विश्वास और अस्तित्व के अपने अधिकार की रक्षा के लिए तैयारी कर रहा था। खालसा का जन्म एक बदलाव। 1699 में वैशाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने औपचारिक रूप से खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने सिख समुदाय के एक योद्धा क्रम में परिवर्तन को चिह्नित किया, जो कमजोरों की रक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध था। उन्होंने 5 प्यारों को खालसा में शामिल किया, जो समानता और भाईचारे का प्रतीक थे। खालसा को 5 ककार पहनने का निर्देश दिया गया था: केश, बिना कटे बाल, कंघा, लकड़ी की कंघी, कड़ा, लोहे का कड़ा, कृपाण, रस्मी खंजर और कच्छा अंडरगारमेंट। ये प्रतीक खालसा के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते थे: आध्यात्मिकता, स्वच्छता, शक्ति, साहस और आत्मसंयम। खालसा की स्थापना एक क्रांतिकारी कदम था, जो जाति व्यवस्था को चुनौती देता था और सभी लोगों के बीच समानता को बढ़ावा देता था। गुरु गोबिंद सिंह जी ने घोषणा की कि सभी खालसा समान हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, जाति या पंथ कुछ भी हो। समानता और भाईचारे का यह संदेश जन जन तक गहराई से गूंजा, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग खालसा में शामिल होने के लिए आकर्षित हुए। भाग 5। एक साहित्यिक प्रकाश। कलम एक शक्तिशाली हथियार के रूप में।
गुरु गोबिंद सिंह जी न केवल एक आध्यात्मिक नेता और योद्धा थे, बल्कि एक विपुल लेखक और कवि भी थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेरित करने, अपने संदेश का प्रसार करने और अन्याय को चुनौती देने के लिए अपनी साहित्यिक कौशल का इस्तेमाल किया। उनके लेखन, उनकी बौद्धिक गहराई, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनका सबसे उल्लेखनीय काम दसम ग्रंथ है, जो भजनों, प्रार्थनाओं और दार्शनिक ग्रंथों का संग्रह है। उनके लेखन ने साहस, धार्मिकता और निस्वार्थ सेवा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने युद्ध के भजन भी रचे, जिन्होंने युद्ध के समय में उनके अनुयायियों में साहस और दृढ़ संकल्प पैदा किया। उनके साहित्यिक योगदान ने सिख पहचान को आकार देने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शब्द सभी धर्मों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं, जो हमें सही के लिए खड़े होने और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के महत्व की याद दिलाते हैं। भाग 6, सैन्य नेतृत्व, विश्वास की रक्षा करना। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन उत्पीड़क मुगल सेनाओं के खिलाफ लड़ी गई कई लड़ाइयों से चिह्नित था। वे आत्मरक्षा में विश्वास करते थे और अपने अनुयायियों को मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित करते थे, उन्हें कुशल योद्धाओं में बदलते थे। उन्होंने असाधारण साहस और सैन्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए आगे से नेतृत्व किया। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, जिनमें भंगानी, नादौन और चमकौर की लड़ाइयां शामिल हैं। इन लड़ाइयों ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपने लोगों को अत्याचार से बचाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने अनुयायियों में निडरता की भावना पैदा की, उन्हें अपने विश्वास और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। उनके सैन्य अभियान सत्ता या क्षेत्र की लालसा से प्रेरित नहीं थे, बल्कि न्याय की गहरी भावना और निर्दोषों की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थे। उन्होंने उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। भाग 7, परीक्षण और क्लेश, आजादी की कीमत। गुरु गोबिंद सिंह जी का मार्ग अत्यधिक बलिदानों से प्रशस्त था। उन्होंने अपने विश्वास और अपने लोगों के लिए व्यक्तिगत त्रासदियों और अथक उत्पीड़न को सहा। विपरीत परिस्थितियों में उनकी अटूट भावना और अटूट विश्वास उनके असाधारण चरित्र का प्रमाण है। आनंदपुर साहिब की घेराबंदी के दौरान उन्होंने अकल्पनीय कठिनाई का सामना किया। उन्होंने अपनी माता गुजरी और अपने 4 बेटों को मुगल सेनाओं की क्रूरता के कारण खो दिया। इन असहनीय क्षतियों के बावजूद वह न्याय के लिए लड़ने के अपने संकल्प पर अडिग रहे। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि आजादी का रास्ता अक्सर चुनौतियों और बलिदानों से भरा होता है। उन्होंने हमें दिखाया कि असली साहस विपत्ति का सामना अनुग्रह के साथ करने और सही के लिए लड़ते रहने में है, तब भी जब अकल्पनीय क्षति का सामना करना पड़ता है। भाग 8, अंतिम स्टैंड और अनंत विरासत। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़, महाराष्ट्र में अंतिम सांस ली। एक पठान हत्यारे ने उन्हें घातक रूप से घायल कर दिया था। अपने अंतिम क्षणों में भी उन्होंने उल्लेखनीय साहस और संयम का प्रदर्शन किया, जिससे सिख धर्म की निरंतरता सुनिश्चित हुई। अपने निधन से पहले उन्होंने पवित्र सिख धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि सिख समुदाय के पास हमेशा मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत होगा, यहां तक कि एक जीवित गुरु की अनुपस्थिति में भी। उनकी विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें न्याय के एक विजेता, साहस की किरण और अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और शिक्षाएं सिखों और सभी धर्मों के लोगों का मार्गदर्शन करती रहती है, जो हमें सही के लिए खड़े होने, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित जीवन जीने के महत्व की याद दिलाती है। भाग 9, निष्कर्ष, साहस और बलिदान की एक स्थायी विरासत। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन विश्वास, साहस और बलिदान की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने सिख समुदाय को कमजोरों की रक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए समर्पित एक योद्धा बल में बदल दिया। उनकी शिक्षाएं और विरासत दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सही के लिए खड़े होने के महत्व की याद दिलाती है। उनके जीवन की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे दृढ़ विश्वास के साहस और हमारे विश्वासों के लिए खड़े होने की
हमारी इच्छा में निहित है। उन्होंने हमें दिखाया कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा निराशा पर विजय प्राप्त कर सकती है और विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। गुरु गोबिंद सिंह जी का समानता, न्याय और निस्वार्थ सेवा का संदेश धर्म और संस्कृति की सीमाओं को पार करता है। वह लचीलेपन के एक सार्वभौमिक प्रतीक हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम सभी में विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और दुनिया पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने की क्षमता है।